रहेगा, और √2.7 के करीबन होता है शायद √5, तो 5.4 अप्रोक्सीमेट देख लेना, अप्रोक्सीमेट। एग्जैक्ट कैलकुलेशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है सभी को? आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी बारिश आ रही है। देखो भाई, ये x, ये -x, ये y और ये माइनस। आप देखो भाई, x की वैल्यू ही ली जाएगी, कभी सोचो टेबल y की ली जाती है। ठीक है, y इधर 1 2 3 4 5, एक मिनट देखो भाई, बहन होगी बात, बढ़ेगी बात। और यहाँ 1 2 3 4 5 बढ़ाओ, x की 0 पे 0। अच्छा जी, x की 2 पे y1, x की 2 पे y1, x की 2.8 पे y2, 2.8 समथिंग इस पे y2, x की 3.4 पे y3, x की 3.4 पे, x की 3.4 पे y3। चलिए, उसके बाद x की 4 पे 4, 4 पे 4, और 5 पे बेटा 5.4, 5 पे 1 मिनट 5.4 पे, सॉरी 5.4 पे 5। एग्जैक्ट नहीं है, रफ स्केच कहते हैं इसको, रफ होगा ये आपका रफ स्केच होगा। ठीक है भाई, ग्राफ बन गया इसका। और यहाँ y की वैल्यू 2 से लेकर 4 है, y की वैल्यू 2 ये है बेटा आपकी, और y की वैल्यू 4 ये है। अभी ये इस बार बाउंड्री y एक्सिस पे है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा बेटा आपका? रिक्वायर्ड एरिया y की वैल्यू 2 से लेकर 4 के बीच में, और आपका ये ग्राफ जिसका है x की वैल्यू y के रूप में, ये ध्यान रहे इस बार y के रूप में। किसी को दिक्कत है तो बताओ। निकिता, निकिता बता बेटा, ग्राफ समझ आया कि नहीं आया? मतलब ग्राफ से बनाना ठीक लग रहा है, या डायरेक्ट जैसे बनाते थे वैसे ठीक लग रहा है? डायरेक्ट वाला तरीका बताएंगे हम। शुरू में ग्राफ से इसलिए बताते हैं कि कई बार इजी क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, नहीं वो तरीका भी सिखा देंगे, वो तरीका ही बताएंगे। ये सभी क्वेश्चनों में पॉसिबल नहीं है हमारे लिए ग्राफ बनाना रही, लेकिन ये है कि कई बार क्या है कि ये वैसे तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे भी सिखाएंगे, लेकिन कई बार मैंने इसलिए करा रहा हूँ कि कई बार मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं होते, तो आपको टेबल से ही बनाना पड़ेगा। और कई बार आया हुआ पेपर में 6 नंबर में क्वेश्चन आ गया, बच्चा वो इतना इजी जैसे पूछो मत। क्लियर है भाई सभी को? अब आपको सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। ये आपका आ गया 2, बताओ कितना इजी इंटीग्रेशन है? 1/2 का 3/2 और 3/2, और लिमिट है 2 से 4, ये इधर आ जाएगा 4/3, अपर लिमिट 4 की 3/2 और -2 की 3/2। किसी को डाउट है तो बताओ। 2 की 3/2 2√2 आ जाएगा। हाँ, अरे 2 की 3/2 का मतलब 2 की 3 8 और उसका अंडर रूट,
ऐसे करा करो जैसे 4 की 3/2 खोलनी है आपने, 4 3/2 करना है आपको। ठीक है बेटा, तो आप क्या करोगे इसको, 4 की 3 पहले तो, और उसकी 1/2, तो ये 4 की 3 हो गया 64, 4 चौको 16 चौको 64, उसका अंडर रूट कर लोगे, नहीं आया समझ, क्लियर है। तो भाई मैं तो समझता हूं कि सबको समझ आ गया। सर्वेश, कैसा टॉपिक है भाई? परवेश, अरे है नहीं क्या परवेश, दोबारा रिज्वाइन नहीं किया? अच्छा, देखो कई बार ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली लाइन नहीं लिखता है, कई बार ये गड़बड़ कर देता है, बस खाली ये दे देता है आपको। तो क्या करोगे बताओ मेरे को, कई बार ये, हाँ जी बताओ कैसे आइडिया लगाएंगे, समझ जाओ मेरे को। एक मिनट बेटा, अब आपको प्लस माइनस दोनों लेनी पड़ेगी। अब आपको एक्स की वैल्यू प्लस माइनस दोनों लेनी पड़ेगी, और आपका जो ग्राफ है वो नेगेटिव की साइड भी आएगा। पिक्चर ले रही थी ना पहले वाले की, वो आपका ग्राफ इस साइड भी आएगा। भाई जैसे एक्स की वैल्यू आपने पॉजिटिव की साइड ली है, नेगेटिव की साइड भी आएगी, और आपका ये ग्राफ आ जाएगा। इस बार आपको ये एरिया निकालना, निकिता नहीं आई बात समझ, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं देता है, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं देता है तो हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हमने क्या बताया बेटा, कि अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं देता है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि इसका ग्राफ जहां जहां जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स के रिजल्ट तो 4y है, तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस दोनों आएगी, और ग्राफ में इधर जैसे हमने पॉजिटिव वैल्यू दी है, ये वैल्यू प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्लियर है बेटा। तो नेगेटिव में भी आपका ग्राफ जाएगा। अब आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, जितना एरिया आपका इधर था, जो ये वाला एरिया था ना, यही इसी का डबल हो जाएगा, यानी कि इतना ही एरिया यहाँ है। तो केवल क्या करेंगे, इस बार आपका एरिया, इस बार आपका जो एरिया आ जाएगा, कंफ्यूज तो नहीं हो जाते हैं कि क्वेश्चन में डबल हो जाएगा बेटा पिछले वाले एरिया का, तो ये डबल आ जाएगा 2 से 4 और 2√y। किसी को दिक्कत है भाई, मेरे भाई को या बहन को? निकिता बता बेटा। समझ में आ गया दोनों क्वेश्चनों में क्या फर्क है? अगर ये हमारे पास वाई एक्सिस की बाउंड्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन खत्म कर देता है, तो आपका एरिया इस साइड भी होगा, और वो डबल एरिया हो जाएगा पिछले वाले, ट्वाइस मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं। ठीक है, मैं इसकी भी पिक्चर आप लोगों को भेज रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि भी हाँ, ये भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। क्योंकि बेटा मैं कोशिश करता हूं कि सारी चीजें, सारी बातें बताऊं, ठीक है। और बताना तो मेरे को बहुत कम था, लेकिन टाइम मेरे हिसाब से तो कम ही है, 5 मिनट है हमारे टाइम में भी, और कुछ चीजें और बतानी थी, बच्चे भी आज कम है, तो कल मैं एक्सप्लेन करूंगा। कल मैं बेटा आपको इनके स्टैंडर्ड जो कर्व है ना, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, पहले इनके ग्राफ बनाने सिखाऊंगा, इनके बारे में बताऊंगा, और फिर मैं एरिया का क्वेश्चन कराऊंगा। ज्यादा नहीं, कल तुम ये कहोगे, कल तुम्हारी इस एक्सरसाइज को लगभग खत्म कर दूंगा, कल में, कल सैटरडे तक खत्म कर दूंगा मैं इस टॉपिक को।